हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने के पीछे कई मान्यता हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक के दरवाजे खोले थे और जिसमें 2 राक्षसों ने प्रवेश किया था। उन राक्षसों ने वरदान मांगा था कि वैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए भी खोल दिया जाना चाहिए जो इस दिन साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी की पूजा करते हैं अथवा उपवास रखते हैं, वे स्वयं को जीवन और चक्र के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। उससे पहले जानिए कि एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को फूल, फल, दूध, पंचामृत और तिल से पूजन करना चाहिए। इसके बाद नारायण भगवान की कथा सुने अथवा पढ़ें और एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और अगले दिन ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। जो यह व्रत नहीं करते उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को काम, भाव, भोग, विलास से खुद को दूर रखना चाहिए। मूली, मसूर की दाल के सेवन से परहेज करना चाहिए। कामदा एकादशी, जिसे फलदा एकादशी भी कहते हैं, श्री विष्णु जी का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्राप्त से जीवात्मा को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली होने के कारण सफलता और कामना पूर्ण करने वाली एकादशी अर्थात कामदा एकादशी कही जाती है। एकादशी व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को व्रत का विधान बताते हुए जो कथा सुना रहे हैं, अब मैं उसे आपको सुना रही हूँ। कृपया करके श्रद्धा और शांत मन से पूरे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अगले पिछले और सभी पापों के जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भक्त अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। जब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्य है। पाप रूपी निर्धन के लिए वह दानवल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का महाभयंकर नाग निवास करता था।
पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन किया करती थीं। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा भी, जिसका नाम था ललिता, उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी वहां रहता था और वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते हुए अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, इसीलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लटपटाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ कार्कटेक को ललित के मन का संताप पता चल गया, इसीलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कार्तिक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने गाते हुए कामाक्त और ललित को श्राप दे डाला। बुद्धे, तू मेरे सामने गान गाते हुए पत्नी के वशीभूत हो गया, जा तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई, भारी दुखों से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में घूमती रही। वह अपने पति के पीछे पीछे घूमती रहती थी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभगे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं हो रहा है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्र, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो पाए, कृपया उसका उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, सुभगे, इस समय चैत्र शुक्ल की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्राह्मण ऋषि के समीप ही भगवान विष्णु वासुदेव के श्री विग्रह के सामने अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहे, मैंने जो यह एकादशी का उपवास किया है, व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता का इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर ली और वह राक्षस भाव भी चला गया। उससे पुनः गंधर्व यौन की प्राप्ति हो गई। और हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का
वर्ण किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों को नाश कर देती है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।